सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 9 रेखा एवं कोण की प्रश्नावली 9.2 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं इस प्यारे से रूप से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बताया हूं कि इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। जो विद्यार्थी इससे पिछले वाला प्रश्नावली का वीडियो नहीं देखे हैं या अन्य अध्यायों का वीडियो नहीं देखे, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। जो हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेसिक कॉन्सेप्ट की। सबसे पहला है समांतर रेखा और तिर्यक रेखाएं। समांतर रेखा के बारे में पिछले प्रश्नावली में हमने बताया था कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती समांतर रेखा होती है। क्लियर है? अब ये तिर्यक रेखा क्या होती है? मुद्दा ये है तिर्यक रेखा पर है। ठीक, चलिए तिर्यक रेखा के बारे में समझते हैं, जानते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं। क्या है तिर्यक रेखा के बारे में? लोगों की एक गलत अवधारणा है कि जब रेखाएं समांतर होंगी तभी तिर्यक रेखा मिलेगा। ये जो अवधारणा है ये गलत अवधारणा है। ठीक है, चलिए तिर्यक रेखा क्या बोल रहा हूं। तिर्यक रेखा ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। ठीक है, जैसे ये मेरा एल है ना, ये एल और ये एम और ये एन। एन देखो, एल और एम को अलग अलग बिंदुओं मान लेते हैं, ए और बी प्रतिच्छेद कर रही है। बिल्कुल, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये एल है और ये एम है, ये एन है। यहाँ भी वही कहानी हो रही है, ए और बी। स्पष्ट हो गई बात? तो यह रेखाएं समांतर हो चाहे ना हो, यदि कोई एक रेखा है ना अन्य दो रेखाओं, दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग जगह काटे, ये भी तिर्यक रेखा है। और ये भी जरूरी नहीं है कि समांतर को काटे तभी तिर्यक रेखा है। हाँ, समांतर को काटे तो उसमें कुछ विशेष गुण आ जाता है, वो अलग बात है। क्लियर हो गया बात? चलिए अब क्या है, तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कोण। तिर्यक रेखा द्वारा बना कोण ठीक है। चलिए देखिए, ये दो रेखाएं मान लेते हैं एल और एम थी, जिसको एन को एक तिर्यक रेखा काट रही है।
जिसके ए और बी पर। अब यहाँ पर मेरे पास 8 कोण बन रहा है। ये कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 कोण बन रहे हैं। क्लियर हो गया बात? ये जो 8 आपको कोण दिख रहे हैं, इनमें से क्या क्या कोण बनेगा वो पहले समझाता हूं। पहला है संगत कोण। संगत कोण किसे बोलेंगे? है ना, जो उसी के जैसे स्थिति या पोजीशन में हो। जैसे कि इस एल रेखा के ऊपर, एल रेखा के ऊपर कोण 1 और 2 है, तो इस रेखा के जस्ट ऊपर कौन कौन है? 6 और 5। ठीक। अब ये तिर्यक रेखा के एक तरफ कौन है? राइट साइड में या दाया में 1 और कौन है? 5। तो एक रेखा के ऊपर दाया साइड में 1 भी है और 5 भी है, तो दोनों सेम पोजीशन में है रेखा के ऊपर दाहिने साइड। तो 1 का संगत हो जाएगा 5 और 2 का संगत हो जाएगा 6। संगत माने उसी के जैसा पोजीशन पर। ठीक है, चलिए समझाने के लिए लिखा था, फिर इसको मिटा के अलग लिख रहा हूं। कोण 1 व 5। अब कई लोग बोलेंगे सारे को 5 को बराबर कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं केवल जोड़ी बता रहा हूं कि कौन किसका संगत है। बराबर होना नहीं होना बाद की बात है। ठीक। वैसे 2 और 6 दोनों संगत हैं। इस प्रकार 3 का संगत कोण 7 और 4 का संगत कोण 8। क्लियर हो गया? एक उसके बाद दूसरा होता है एकांतर कोण। एकांतर का मतलब होता है तिरछा। ठीक है, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। अंतः मतलब अंदर में, तो अंदर में 4 लोग हैं, 3, 4, 5, 6। अब तिरछे में कौन है? 3 के तिरछे में है 5, तो कोण 3 व कोण 5 एक जोड़िए बना। दूसरा कोण 4 व कोण 6, ये एकांतर अंतः वाले। और एक होता है मेरा बाहर वाला। बाहर में 1, 2, 7, 8 है, 1, 2, 7, 8, एक के तिरछा में है 7, तो 1 व 7 एकांतर हो गया। और भी बाह वाले जोड़े। कोण 2 का एकांतर कोण 8। तीसरा होता है हमारे पास एक ही ओर के कोण। इसमें भी 2 कैटेगरी है। अंतः तो एक ही साइड में, एक ही साइड का मतलब तिर्यक रेखा के, एक ही साइड यहां पर लिखने का मतलब है तिर्यक रेखा के। तो तिर्यक रेखा के सेम साइड में, एक ही साइड में कोण 1, कोण 4 और कोण 5 और कोण 8 है। 4 कोण दिख रहे हैं। एक ही ओर के अंतः, तो अंदर में कौन कौन है? 4 व 5। उसी तरह दूसरे तरफ भी अंदर में है, तो कोण 3 व कोण 6। फिर मेरा बाहर वाला कोण 1 व कोण 8, कोण 2 व कोण 7। तो इतने सारे कोण बनते हैं जब तिर्यक रेखा किसी रेखाओं को काटती है। क्लियर हो गया बात? अब इसी रेखाओं में
कुछ विशेषता आ जाती है। कब? जब यही तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को काटे। ठीक है, तो यहां पर उसी को लिखा है संगत कोण और एकांतर कोण के गुण। मतलब यही जब तिर्यक रेखा ठीक समांतर रेखा को काटने पर, ठीक है, यहां ऊपर में लिख देता हूं, तिर्यक रेखा द्वारा समांतर रेखाओं को काटने पर बने संगत कोण व एकांतर कोण तथा एक ही ओर के कोण के गुण। ठीक, क्या क्या गुण है? चलिए, एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात और ये आठ। एल, एम, एन, ये ए और बी मान लो। नहीं मानोगे तो भी चल जाएगा। चलिए, अब एक का संगत 5। यहाँ पर जब यही तिर्यक रेखा समांतर रेखा को काटे, ध्यान देंगे, कोई भी रेखा को काट सकती है तिर्यक रेखा, लेकिन अगर ये समांतर को काटे तो पहला गुणधर्म संगत कोण बराबर होते हैं। अर्थात कोण 1 बराबर दिखेगा कोण 5 के, कोण 4 बराबर दिखेगा कोण 8 के, कोण 2 बराबर दिखेगा कोण 6 के, और कोण 3 बराबर दिखेगा कोण 7 के। दूसरा, एकांतर कोण चाहे अंता वाले रहें चाहे बराबर रहें, बराबर होते हैं। माने कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के, और कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। तीसरा, एक ही और, या ऐसा लिखो तिर्यक रेखा के एक ही और तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः या बाह्य कोणों का योग 180 अंश या संपूरक होता है। अर्थात ये देखो, अंदर वाले कौन कौन हैं? एक ही साइड में 4 और 5, मतलब कोण 4 और कोण 5 को जोड़ोगे तो 180 दिखेगा। इसी प्रकार कोण 3 को कोण 6 के साथ जोड़ोगे तो भी 180 दिखेगा। अब बाहर वाले कौन कौन है? एक ही साइड में एक ध्यान कोण 8 बराबर भी 180 दिखेगा। कोण 2 को जोड़ोगे कोण 7 के साथ तो भी 180 दिखेगा। तो इस तरह से ये 3 गुणधर्म पैदा हो जाते हैं, संगत कोण बराबर होना, एकांतर कोण बराबर होना, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः या बाह्य कोणों का योग 180 अंश या संपूरक हो जाना। ये 3 विशेषताएं आ जाती है, गुणधर्म आ जाते हैं। यार चलिए, अब इसके पश्चात है एक नया नियम, हमें एक लिखा है यहाँ पर
एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। मान लेते हैं मेरे पास कोई रेखा एल है, ठीक। एल जो समांतर है किसके, एम के, एवं उसी एल के समांतर है मेरा एन। ये डबल लकीर, खड़ी लकीर समांतर का चिन्ह है। तो ये नियम बोल रहा है तब हम समझ जाएंगे यदि एल एम के समांतर है और एन के भी समांतर है तो एम और एन भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। उसी बोल रहा है वे रेखाएं जो एक ही रेखा मतलब एल, इसी के समांतर एन भी है और इसी के समांतर एम भी है, परस्पर समांतर होती है, अर्थात एम समांतर हो जाएगा एन को। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल, ये नियम है। अब ये नियमों और जो गुणधर्म हमने पढ़ा, इस पर आधारित हमारा प्रश्नावली का प्रश्न बनेगा। एक एक करके हल करते हैं। ये देखो प्रश्न लग गया है 9.2 के लिए हमारा। यहाँ देखो 3 ठो मेरे पास क्या है, चित्र है ना कि नहीं है? बिल्कुल है। करना क्या है, इसमें हमारे पास इसका नामकरण दिया हुआ है। ये भी समांतर है किसके, CD के, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। ओके, चलिए वही काम करते हैं। ए बी है, CD है, ई एफ। चलो मैं ले लेता हूं ए बी सी डी ई एफ। चलिए ये मेरा ए बी है, ये मेरा सी डी है और ये ई एफ है, ये जी है और ये एच है। ये पुस्तक में चित्र दिया हुआ है। 2x ये है और ये पूरा का पूरा 3x है और ये हमारा y दिया है, ये एच भी। ठीक, चलिए ये है हमारा, इसमें दिया हुआ है भैया, पुस्तक में दिया हुआ है। चलिए इनको हटा लेता हूं, इसको हल करना है तो चलिए क्या बोला है, ए बी समांतर है सी डी के तथा ये एक तिर्यक रेखा है, बिल्कुल रेखा है, जो ए बी और सी डी को जी और एच पर बिल्कुल जी पर भी काट रहा है, एच पर भी काट रहा है। तो एक्स और वाई का मान निकालना है। वाह क्या प्रश्न है, गजब है। ठीक, ये देखो ये मेरा बनाने के कई तरीके हैं। ये वाला को अगर देखा जाए, इसका नाम है जी एच ए और ई जी सी। चलिए सॉल्यूशन लेता हूं मैं, ठीक है। सॉल्यूशन ले लेते हैं। कोण ई जी और सी बराबर होगा कोण सी एच ए के, कारण संगत कोण संगत होगा 2x। ये देखो इस लाइन के ऊपर बायां साइड, इस लाइन के ऊपर बायां साइड, इसका मतलब ये मेरा 2x हो जाएगा, क्योंकि ई जी एक्स तो पहले से दिया है 2x। मेरे पास आ जाएगा जी एच ए बराबर 2x। अब देखो ये ए एच बी, ए एच बी एक सरल रेखा है ना? तो सरल रेखा में पूरे कितने अंश का कोण बनता है भैया, 180। ठीक,
यहाँ पर लिखेंगे हम 2x धन 3x बराबर 180। क्या लिखोगे यहाँ? रैखिक युग्म अभिगृहत। तो ये एक रेखा में कितने अंश का कोण बनता है? 180। 5x बराबर 180। x का मान आ गया 180 बटे 5। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 छक्का 30 और x का मान आ गया 36। क्लियर हो गया बात? अब हमको y चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये 3x है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। 3x बराबर y, कारण यहां पर पहले लिख दो रेखा ए बी व ई एफ से जब दोनों एक दूसरे को काट रही है तो 3x बराबर y होगा। तो इससे पिछले वाले में हमने पढ़ा है शीर्षाभिमुख कोण, या कई तरीके हैं बना सकते हो। जैसे 2x को आप जोड़ोगे y के साथ, क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है? एक ही साइड के बाह्य कोणों का योग 180 अंश होता है। या कई तरीके हैं, निकाल लो, इससे भी निकालोगे तो भी चल जाएगा। चलो अब लिख चुका हूं मैं शीर्षाभिमुख कोण। जो नहीं जान रहे हैं, पिछला वाला, इससे पहले वाला वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से समझाया गया है। y बराबर 3 गुणित x, x का मान आ गया 36 और y 36 दिया कितना हो गया? 108। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। क्लियर? चलिए इसी को देखो, दूसरा को। चलिए ये दूसरा वाला ये है ना, ये दूसरा है, ठीक है? दिया सेम है, लेकिन ये दूसरा प्रश्न है। उसी में का पहले का ही दूसरा है भैया। दूसरा मतलब दूसरा नहीं, पहले का ही दूसरा है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, चलो वही रहेगा। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई और ये एफ, ये मेरा जी और ये एच। ठीक, अब साथ ही साथ दिया है वाई 4 x 23। भाई ये वाला है 4 x 23 और ये है मेरा 3x। ठीक, चलिए x भी निकालना है, y भी निकालना है, बिल्कुल। अभी अभी नियम पढ़े, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, बिल्कुल। देखो ये तिर्यक, ये हमारा समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा, अंदर में 1 2 3 4 है, और ये जो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एक ही दिशा में है, तिर्यक रेखा के दाहिने साइड, और अंदर में भी है। मैं यहाँ नियम को लिखूंगा, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक, अतः ये 4 x 23 धन 3x, ये देखो दोनों एक ही साइड में है और दोनों का योग के बराबर आएगा 180। 4x 3x कितना आ गया? ये 7x, फिर 23 उधर जाएगा, धन कितना हो गया? 23, दिया गया 7x बराबर 203। 7 से घटेगा क्या? x बराबर 203 बटा 7, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 6 बचा 7 निया 63। x का मान आ गया 29 डिग्री।
y निकालना है। अब देखो, जो मेरा y है बराबर होगा 3x के। क्यों होगा? कारण लिख देता हूं मैं, संगत कोण। ये भी देखो इस रेखा के दाहिने और ऊपर में है, रेखा के जस्ट ऊपर और दाहिने साइड में है। x का मान निकल चुका है 3 गुणित 29 और y का मान आ गया 29 या 80। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब इसी में तीसरा वाला बचा हुआ है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा वाला ये है। क्लियर है? इसमें भी वही दिया है देने के लिए। समझ रहे बात को? कोई नया चीज नहीं दिया है आपको। ए बी सी डी वही रहेगा, बस कोण एक्स वाई अलग रहेगा, अलग जगह दिखेगा। ए टी टी टी। क्लियर हो गया बात? चलिए, ई एफ जी एच, ई एफ और जी एच। चलिए, जी को यहां बनाया है और एच को यहां बनाया है। कारण यह है, यहां पर बोला है एक्स, ये वाला बोला है 2y धन 15। ठीक, और ये इधर है मेरे पास 3y ऋण 10। ठीक, चलिए अब यहाँ y पहले निकालना पड़ेगा। ये देखो, ये जो 3y ऋण 10 और 2y धन 15 एकदम बाहर बाहर में है और तिर्यक रेखा के एक ही साइड में है, तो नियम अभी जो लगाए थे वही लगाएंगे। ठीक, एक ही, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही और क्या, तिर्यक रेखा के एक ही और, चाहे अंता हो चाहे बाय हो, चाहे अंदर वाला हो चाहे बाहर वाला हो, कोणों का योग 180 अंश होता है। क्लियर हो गया बात? या सम पूरक होता है लिख सकते हैं। इसका मतलब 2y धन 15 और 3y ऋण 10 दोनों मिलके 180 बनाएंगे। मतलब 2y धन 15 जुड़ेगा 3y ऋण 10 के साथ और 180 बनाएगा। 2y 3y, क्या गया 5y, 15 में 10 घटाओ 5 आएगा 180। 5y बराबर 180 ऋण 5 जो कि आएगा 175। क्लियर हो गया बात? चलिए 175 हो गया। अब y का मान देख लो, 175 बटे 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पचे 25, y का मान आ गया 35। अब देखो 2y धन 15 के बगल में x है, मैं यहां लिखूंगा। ठीक है, कि मेरा जो C और D एक सरल रेखा है। ये पूरा कोण मिलके कितना बनेगा 180। इसमें है मेरा x धन पूरा 2y धन 15 बराबर 180 और y का मान मिल चुका है मेरे 35। x धन 2 गुणित 35 15 बराबर 180। गुणा पहले होगा तो x धन 35 दूने 70 धन कितना 15 बराबर 180।
70 में 15 जोड़ोगे 85 आएगा, बराबर 180। और x का मान आ गया 180 ऋण 85, जो कि आ गया 95। और इस तरह से x का मान आ गया 95। क्लियर हो गया बात? तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न। समझ रहे बात को? जिसको मैंने एक एक करके पूरे नियमों को लगाकर प्रश्नों को हल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न के लिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा, ये रहा दूसरा। अब ये चित्र दिख रहा है, लेकिन कौन एक्स है कौन वाई है कौन जेड है पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल चलेगा, अभी धीरे से तो यहाँ क्लियर कर रहे हैं। कौन एक्स है कौन वाई है कौन जेड है, सब ए बी सी डी ई एफ, एक्स वाई और जेड। चलो यहाँ मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये ये बी, ये सी, ये डी, ये ए और ये एफ। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर ये मेरा है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। ठीक, चलिए सॉल्यूशन जो दिया है पहले लिख लो। वाई अनुपात जेड बराबर 3:7। जब भी कोई चीज अनुपात में दिया रहे तो जब पृथक करेंगे अलग करेंगे तो आपको एक निश्चित राशि क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। क्योंकि एक्स हमारा ज्ञात राशि पहले से है, और साथ ही साथ जो दिया है उसको लिख लो। ए भी समांतर है सी डी के, और ये जो सी डी है समांतर है किसके, ई एफ के। मतलब सब एक दूसरे के समांतर है भैया। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर एक निश्चित राशि गुणा करना है बता रहा था, तो y बराबर आ गया 3p। मैं कोई निश्चित राशि गुणा ले रहा हूं, z बराबर आ गया 7p। ठीक, चलिए ध्यान से सुनेंगे। यदि मैं केवल इनको ले लूं, तो मैं यहां पर अभी बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये देखो, अगर इसको ले लूं भैया, तो यहां पर बना हुआ एक्स, ये मेरा ए बी हो गया, और ये मेरा ई एफ हो गया। सी डी नहीं, बीच में सी डी गायब हो गया। इसी को एक्स बोला गया है और इसी को जेड बोला गया है। बिल्कुल, क्या बोलूंगा मैं, है ना, कारण तो लगाना पड़ेगा ना भाई। चलिए, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, कि जो मेरा एक्स है वो बराबर है जेड के। का कारण दे दूंगा यहाँ पर, एकांतर कोण तिरछा वाला बराबर होता है। अब मेरे पास जो जेड है वो तो मैं 7p आ गया है मेरे पास, तो एक्स भी क्या रहेगा, 7p। यहां तक समझ में आ गया? अब इसको देखो, ये ए बी और सी डी को एक ही ओर के समांतर रेखा के कोणों का योग कितना होता है भैया, 180 होता है कि नहीं होता है? अभी नियम में पढ़े। फिर चलिए उसी नियम को यहाँ लगा लेते हैं। ये देखो, ठीक है, ये मेरा ए बी है, ये मेरा सी डी है, ये एक्स है और ये वाई है। मेरे को ये तिर्यक रेखा और सेम साइड है, दोनों एक ही ओर है, एक्स और वाई। तो दोनों कोणों को मिलाओगे तो कितना आएगा, 180। कितना है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर
के अंतः या बाह्य कोणों का योग 180 अंश होता है। अतः हम कहेंगे कि x और y दोनों मिलकर क्या बनाएगा 180। और x का मान कितना आ चुका है 7p, y का मान 3p बराबर 180। 10p बराबर 180, 0 से 0 कैंसल, p का मान आ गया 18। p हमारा 18 आ गया भैया। अब p मेन निकालना था, अब x भी निकलेगा। x बराबर कितना है 7p, माने 7 गुणित 18, 18 सत्ते 126 क्लियर है। और जितना मेरा x है उतना ही z है, तब z बराबर भी आ जाएगा 126। y बराबर है 3p अर्थात 3 गुणित 18, 18 दिया कितना हो जाएगा 54। तो इस तरह से x भी निकल गया, y भी निकल गया, सॉरी y भी निकल गया और z भी निकल गया। हमको केवल x चाहिए था, मैं तीनों निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। x तो शुरू में ही निकाल दी। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए अगला वाले में क्या है देखते हैं। चलिए ये तीसरा को बनाते हैं, इस समय को ध्यान में रखते हुए, या फिर एक काम करते हैं टाइम देख लेते हैं। चलिए हमारे पास कुल 10 प्रश्न हैं, ठीक है, हमारे पास कुल 10 प्रश्न हैं। 10 को हल करना है हमको, लेकिन समय क्या हो जाएगा काफी ज्यादा हो जाएगा, एक ही वीडियो हम बनाएंगे तो इसीलिए तीसरे के बाद हम तो स्किप करेंगे और जो शेष प्रश्न है उसको अगले वाले हम बनाएंगे। चलिए क्या क्या दिया है देख लो, ABCDEFG। चलो ध्यान से देखो, ये A दिया है, ये B दिया है, ये C, ये D, ये E, F और G। ये 90 अंश दिया हुआ लम दिया हुआ है, लम का मतलब 90 अंश। TED कहाँ है, DE और D ये पूरा 126 अंश। ठीक, चलिए सॉल्यूशन क्या क्या निकालना है, AGE ये वाला। चलिए क्या क्या दिया है उसको लिख लो। ए बी समांतर है किसके, CD के। ये लंब है कहां पर, CD पर। कोण DED बराबर है 126 अंश। जो जो दिया गया है लिख सकते हो, ऊपर में दिया गया है बोल के। ठीक, चलिए जो निकालना है मेरे को देख लो, कोण AGE बराबर होगा कोण GED, और GED का मान तो 126 है। यहाँ कारण लिख देता हूं मैं, कारण है एकांतर कोण, तो भी अंतः वाला। देखो ये ये ऐसा गया है, ये जितना है उतना ये है 126, तो ये भी क्या हो जाएगा 126, बस वही एकांतर कोण। क्लियर हो गया बात? चलिए तो कोण AGE निकल गया, क्योंकि GED पहले दिया हुआ है 126 अंश। दूसरा क्या निकालना है, GEF कहाँ है, GEF तो भैया इसको निकालने के लिए 126 में 90 घटा दो,
ये तो समकोण है ना, लंब है। चलिए लिखेंगे कोण GEF बराबर कोण GED में घटाएंगे कोण FED, और ये दिया हमको 126 और ये दिया है 90। दोनों को घटाओगे 12 में 9 गया 3, 36। फिर हो गया कोण DEF बराबर 36 आ गया। अब और क्या निकालना, ये भी निकल गया, ये निकल गया है। FGE कहाँ है, FGE, ये FG और ये E, ये वाला। चलिए AGF एक सरल रेखा, सरल रेखा में कुल कोण कितने का बनता है, 180। क्या लिखोगे, कोण AGE प्लस कोण FGE, दोनों मिलके 180 बनाएंगे। कारण रैखिक युग्म, शॉर्ट में लिख देता हूं अभिक्रिया। एक AGE हमको मिल चुका है भैया 126 कोण FGE बराबर 180। चलिए कोण FGE बराबर 180 ऋण 126 घटाओगे कितना आएगा, 17 में 12 गया 5 और ये 54। कोण FGE बराबर 54 डिग्री। तो इस तरह से जितना भी पूछा गया है सबको हमने एक एक करके निकाल लिया। क्लियर हो गया बात। इस तरह से हमारा यहाँ पर अभी और भी बचे हुए हैं, इन समय को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम अगले भाग में बनाएंगे, जो कि 10 प्रश्न तक है, मतलब चौथा से लेकर 10वां। चलिए, जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी इससे पिछले वाला प्रश्नावली या पिछले अध्यायों का वीडियो नहीं देख पाए हैं, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।